जो बैसाख मास में नदियों में स्नान करने के लिए एक कदम भी अपना चरण आगे के लिए बढ़ाते हैं, और विश्वास कर लीजिए एक कदम भी अपना चरण आगे के लिए बढ़ाते हैं, उनको हर कदम पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो। मैंने आपको कार्तिक महात्म्य में सुनाया है, मैंने आपको माघ महात्म्य में सुनाया है, और सत्य यही है कि कार्तिक और माघ से भी ज्यादा महिमा बैसाख की, और लोग इस बात को भूले बैठे। इन दिनों में काम बढ़ जाता है, शादी शुदियां बढ़ जाती हैं, लोगों को इतना समय टाइम होता नहीं है। तो हम जैसे लोगों को भगवान ने भेजा है कि चल बेटा और लोगों को यह बात बता जो भूले हुए हैं। बैसाख मास, पंजाब में तो बैसाखी मनाई जाती है। हाँ, वहाँ हरिद्वार में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, बहुत बड़ा उसका महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा है। जो मानव बैसाख मास में स्नान के लिए एक पग भी चलते हैं उनको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कुटिल बुद्धि वाला मनुष्य भी मन ही मन बैसाख मास में मन से भी, वो गंगा के किनारे नहीं है लेकिन मन से गंगा स्नान कर लेता है, उसको भी फल मिल जाता है, उसे भी सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। जो मनुष्य प्रातः स्नानार्थ सुबह ही सुबह भोर में जल्दी स्नान कर लेता है, धरती माता के लिए उसके पांव फूल की तरह हो जाते हैं, माँ उसको सब कुछ दे देती है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देती। बैसाख के महीने में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, एक बड़ी अद्भुत बात इसमें कही गई है जिसको पढ़ कर के मुझे बड़ा आनंद हो गया है। उनकी मृत्यु ऐसी जगह पर कहीं नहीं होती जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कुटुंबी जन नहीं होते, परिवार के जन नहीं होते। इसमें वर्णन है सनातन संस्कृति में अर्थी में अग्नि दहन किया जाए तो उसका बहुत बड़ा फल है। कोरोना की बीमारी में उनके घर के लोगों को उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला, अग्नि दहन नहीं हुआ। बैसाख महात्म्य में वर्णन है जो बैसाख महीना भोर में जल्दी स्नान करते हैं उनकी मृत्यु ऐसी जगह पर होती है जहां उनके कुल के परिवार के लोग उस पार्थिव शरीर में अग्नि दहन करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। यह वर्णन किया गया का यावन कुरते जंतुर वैशाख स्नान मुंबसी तीर्थादि देवता सर्वा वैशाखे मास भूमपः। हे मुनिवर, मानवगढ़ के हितार्थ भगवान विष्णु की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ देवता, तीर्थ के अलावा और भी जो जलाशय हैं उन सब में देवता आके विराजित हो जाते हैं। बैसाख के महीने में जितनी भी देवता हैं वो सब जलाशय में आके प्रविष्ट हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये बात बहुत लिखने के लायक है और मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। श्री गयाजी में 16 दिन पिंडदान तर्पण करके जितना आप अपने पुरखों को तृप्त करते हैं, बैसाख के महीने में इस ग्रीष्म काल में इसमें वर्णन है कि जल प्याऊ लगा करके उतने फल की प्राप्ति आप कर लेते हैं। इसमें जितने भी पुरखे हैं, पितर हैं, पूर्वज हैं, ये सब जल में आकर के बैठ जाते हैं। तो इसमें जल प्याऊ की बहुत बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया। तानि सर्वाणि राजेंद्र संत्यवायल्पके जले तावलिखित पापानि गर्जन्ति यम शासने। वर्णन किया गया है कि कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, कोई अकाल मृत्यु के द्वारा पुरखे मौत को प्राप्त हो गए हैं, उनके निमित्त बैसाख के महीने में ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में उनके लिए जल प्याऊ खुलवाइए, जल का दान कीजिए। तावल लिखित पापानी, यमराज जिंदगी भर पाप लिखते रहे, हमारा कागज ना बचे उनके पास, हमारे पाप लिखते लिखते तो भी बैसाख मास में जल प्याऊ के द्वारा कागज यमराज का कोरा हो जाता है, सगरे पाप उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा बैसाख मास में जल दान करने की है। मीठा शरबत पिलाने की भारी महिमा है, मटके का पानी पिलाने की भारी महिमा, मटके का, मिट्टी के घड़े का जल पिलाने का भारी महात्म्य इसमें छिपा हुआ है। पंखा, जो हाथ का पंखा होता है, उसका दान करने की बहुत बड़ी महिमा इसमें वर्णित की गई है। वर्णन किया गया कि अनेक बंधनों से बंधन युक्त व्यक्ति भी बैसाख व्रत करने से वह अपने आप में मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त के समय जो व्यक्ति स्नान जल्दी करके आता है, उस स्त्री पुरुष के दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उसकी घर की देहली पर आकर के खड़े हो जाते हैं।
इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। इतनी बड़ी महिमा तो मैंने कार्तिक मास की नहीं बोली, इतनी बड़ी महिमा तो मैंने माघ मास की नहीं बोली, थी नहीं तो बोलता कहां से। उसमें दिए जलाने की महिमा थी तो मैं बोलता रहा। उसमें दिया जलाओ, भोजन कराओ, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी का पूजन करो, तुलसी की परिक्रमा तुलसी के पत्तों से करो, ये सब बोलता रहा और आप सुनते भी रहे होंगे। कार्तिक स्नान का है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सुना चुका हूं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी अद्भुत बात कह दी है वो बड़ी दिव्य है। ये कहा है जब इस वैशाख के महीने में भोर होने से पूर्व स्नान करके जब स्त्री पुरुष लौटते हैं, आते हैं, तो उसकी चौखट पर, उसकी देहली पर संपूर्ण देवता उसका दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। और बात से अगर ये प्रमाणित है, ग्रंथ रखा है सामने, ये बात श्लोक बोल करके और उसका व्याख्या